Hello friends, hope you all are fine. Today we will start decision control statement in this video. So let's study what is decision control statement. Those statements which need to be executed under certain conditions only, that statements are called decision control statement. मतलब हम जब कोई कंडीशन दें और वो कंडीशन ट्रू होने पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करे या वो कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करे, ऐसे केस को हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके टाइप्स होते हैं इफ़, इफ एल्स, स्विच और नेस्टेड इफ़। आज हम इफ़ से देखते हैं। When we want to execute some statement only when the condition is true, otherwise skip the statement. In that case we use the if decision control statement. जब हम चाहते हैं कि हमारा जो हमने कंडीशन दे रखी है वो ट्रू हो और ट्रू होने पे ही कोई स्टेटमेंट प्रिंट करे, उस केस में हम इफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स है इफ कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसमें वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट करे। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। जैसे हम यहाँ वैल्यूज लेते हैं, ए की वैल्यू लेते हैं हम 8 और बी की वैल्यू लेते हैं हम 4, तो हमारा कंडीशन क्या है, क्या 8 ग्रेटर है 4 से। ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ट्रू होने पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर। अब हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज ए की वैल्यू को 2 ले लेते हैं और बी की वैल्यू को 5 ले लेते हैं। अब कंडीशन क्या है, क्या 2 ग्रेटर है 5 से। अगर ये कंडीशन आता है दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो फॉल्स पार्ट के लिए हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं कराई है, इसीलिए ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा। तो जब हमें सिर्फ ट्रू केस पर ही वैल्यूज़ दैट इज स्टेटमेंट को प्रिंट कराना हो तो हम इफ़ का यूज़ करते हैं। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो क्या करना है, सेम ब्लॉक में, दैट इज़ जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया था, उसी सेम ब्लॉक में हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। इसको हम प्रोग्रामिंग करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल लिया है, मेन फंक्शन में 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, यूज़र को कमांड दे रहे हैं हम स्कैनफ के थ्रू दोनों वैल्यूज़ को एंटर करो। अब हम इफ़ की कोडिंग करते हैं। सिंटेक्स लिख रहे हैं इफ़, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देते हैं, क्या ए ग्रेटर है बी से। कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। जब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो इस ब्लॉक के अंदर ट्रू स्टेटमेंट लिखा जाएगा जो प्रिंट होना चाहिए। तो हम प्रिंट एफ करा देते हैं इज ग्रेटर और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल हम ए की वैल्यू 8 दे रहे हैं। एंटर द वैल्यू बी, फॉर एग्जाम्पल हम 4 दे रहे हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे ए, तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है ए इज ग्रेटर। अब हम वैल्यूज चेंज करके देखते हैं, इसको अगेन रन कर रहे हैं हम।
अब हम a की वैल्यू 2 देते हैं और b की वैल्यू 5। तो देखिए यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया पर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट ही प्रिंट होगा। सिंस यहाँ हमारा कंडीशन कैसा है, फॉल्स है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारा कोई भी रिजल्ट, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये इफ़ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आया। अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सल्यूशन दे दूँगी। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे इफ़ एल्स कैसे यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू।